अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और अब तक जितनी भी वीडियोस हम डाल चुके हैं वो आप देख चुके होंगे। आज हमने आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन है क्या हमारा। कह रहा हूँ 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹50,000। मशीनरी परचेज की है 50,000 की 1 जनवरी 2013 को, और फिर 2 साल बाद 1 जुलाई 2015 को एक और मशीनरी परचेज की है 10,000 की, और उसके ऊपर 1,000 रुपया और इरेक्शन के लिए लगाया है। कहता है अगर साल का एंड दिसंबर 31 को हो, ठीक है, और डेप्रिसिएशन परसेंटेज हो 10%, तो कह रहा है 4 ईयर का बैलेंस निकालें अंडर द रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 2013 से। तो डेट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 2013। पहली मशीनरी परचेज की है जनवरी 1। मशीनरी परचेज की है तो डेबिट साइड पर, और डिटेल में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, अमाउंट है उसकी 50,000। अब ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 पर। डेप्रिसिएशन से मशीनरी की कीमत कम होती है। मशीनरी कम होगी तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। डेट आ जाएगी दिसंबर 31, और यहाँ हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 है। 10% लेंगे तो ये आ जाएगी 5,000। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बड़ी साइड है डेबिट वाली 50,000, दोनों साइड पर लिख देंगे। 50,000 में से 5,000 लेस करके तो ये आ जाएगा 45,000। इसको हम नाम देंगे बैलेंस CD, और यहाँ आ जाएगा दिसंबर 31। इसका मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है? 45,000। 2013 के बाद बारी आती है 2014 की, 2014 जनवरी 1। अब हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD। साल के शुरू में मशीनरी का बैलेंस कितना है? 45,000। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर दिसंबर 31 को। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, तो जो हमारे पास बैलेंस क्या आया है हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है 45,000 के ऊपर। तो 45,000 का 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कॉस्ट के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये जो बैलेंस हमारे पास निकलता है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसलिए 45,000 का 10% लिया है तो 4,500 आ गए। अब बड़ी वैल्यू जो है वो 45,000 है दोनों तरफ। अब 45,000 में से 4,500 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 40,500, और बैलेंस CD आ जाएगा दिसंबर 31। अब 2014 के बाद 2015, और 2015 बहुत ही क्रिटिकल ईयर है। जनवरी 1 पर हम लिख देंगे बैलेंस BD 40,500। लेकिन देखिए 2015 को जुलाई 1 को हमने नई मशीनरी खरीदी है 10,000 की, तो यहाँ हम लिख देंगे जुलाई 1 कैश अकाउंट। कीमत कितनी है? 10,000 जमा 1,000, ये आ जाएगी 11,000।
डेप्रिसिएशन फिर दिसंबर 31 पर क्रेडिट साइड पर। अब हमारे पास दो मशीनरियां हैं, एक ओल्ड मशीनरी है और एक न्यू मशीनरी है। देखिए बैलेंस जो है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो जो पुरानी मशीनरी है उसका तो 40,500 पर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा जो बैलेंस निकलता है उसके ऊपर लेते हैं। तो इसका 10% लेंगे, ये आ जाएगा 4050। न्यू मशीनरी कितनी है, 11,000 की, इसका 10% और 6/12 भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई को ख़रीदी है। 1 जुलाई से लेकर दिसंबर 31 तक 6 महीने बनते हैं, तो 11,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 550। इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4050 प्लस 550 4600, ठीक है। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन थी 2015 की। ओल्ड मशीनरी जो बैलेंस निकला है उसके ऊपर ली है, न्यू मशीनरी 11,000 के ऊपर 10% 6 महीनों की है, तो 6/12 लिया है। अब बड़ी साइड हमारे पास ये है, 40,500 में 11,000 जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 51,500। उसमें से इस साल की जो डेप्रिसिएशन है 4600, 51,500 माइनस 4600 46,900, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी दिसंबर 31। और लास्ट ईयर है हमारे पास 2016 जनवरी 1, बैलेंस बीडी 46,900, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर निकलती है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम लोग जो बैलेंस निकला है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 46,900 का 10% है 4690, तो हम बैलेंस निकाल लेंगे 46,900 दोनों तरफ, उसमें से माइनस कर देंगे 4690 को, तो ये आ जाएगा 42,210। इधर हम लिख देंगे बैलेंस सीडी दिसंबर 31। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 7। मशीनरी ख़रीदी है 50,000 की, 5,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन, बैलेंस आ गया 45,000। इस बैलेंस को नीचे उतार दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इसी 45,000 के ऊपर हमने 10% लिया, तो डेप्रिसिएशन आ गई 4500। 45,000 में से 4500 लेस कर दिया, 40,500 डेप्रिसिएशन। अब इस बैलेंस को यहाँ लिख दिया। 2015 में नई मशीनरी ख़रीदी है, जुलाई 1 को नई मशीनरी ख़रीदी है 11,000 की। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेते हुए याद रखना है कि जो पुरानी डेप्रिसिएशन होगी पुरानी मशीनरी के ऊपर, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम कर रहे हैं, तो जो बैलेंस निकला है उसका 10% लेंगे और नई मशीनरी का 10% लेना है, साथ 6/12 भी करना है, क्योंकि 1 जुलाई को मशीनरी हमने परचेज़ की है। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास 4600, बैलेंस निकल आया 40,900। नेक्स्ट ईयर भी ये जो बैलेंस निकला है आपने इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और आंसर आपके पास निकल आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।